हेलो, वेलकम टू GLM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। दोस्तों, मैं हूं राज प्रजापति फ्रॉम glminstitute.com। यहां पर आपको आज आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया जा रहा है। यानी कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जिसमें मैं आपको आज सिखाने वाला हूं आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप, और मोबाइल फ़ोन पर कैसे कनेक्ट करना है सारे CCTV कैमराज को, वो आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या मटेरियल आपको लेने होते हैं वहां से मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आपको NVR लेना है, यानी कि नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि DVR एनालॉग HD कैमरास के लिए यूज होता है, और जो NVR है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, वो IP CCTV कैमरास के लिए इस्तेमाल होगा। तो IP CCTV के लिए कुछ इस तरह का आप NVR ले लीजिए। NVR बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे 4 चैनल, 8 चैनल, 16, 24, 32, 64, 128, डिपेंड कि आपको कैसा NVR लेना है। प्रोजेक्ट सीरीज NVR लेना है या फिर लाइक रेगुलर NVR लेना है, दैट इज डिपेंड ऑन मॉडल एंड योर रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पर हमने एक NVR लिया है। NVR लीजिए सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक नेटवर्क स्विच की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के नेटवर्क स्विच की, रेगुलर स्विच लेना है, PoE स्विच लेना है, दैट इज़ डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क स्विच लिया है, 5 पोर्ट का मेरे पास नेटवर्क स्विच है, और एक NVR है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 कैमरे IP के इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, जिसमें से एक वाईफाई कैमरा होगा और बाकी के जो 3 कैमरे हैं वायर्ड कैमरे होंगे। यानी कि वायर्ड और वायरलेस दोनों ही टाइप के कैमरे इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 4 लाइन का ये एक पूरा इंस्टॉलेशन है। 4 चैनल के IP CCTV सिस्टम का इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ मैं आज आपको। सबसे पहले इसको पावर ऑन कर रहा हूँ मैं, और पावर ऑन करके इस मॉनिटर पर केबल कनेक्ट कर देते हैं इसकी, और ये ऑन हो जाएगा ताकि आप डिस्प्ले देख पाएँ इसका। VGA कॉर्ड में लगा रहा हूँ DVR के बैक साइड पे, और ये हमारा मॉनिटर यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। ऑलराइट, सो माउस लगाते हैं अब यहाँ पर, ताकि सिस्टम को हम कंट्रोल कर सके। देखिए दोस्तों, मैंने NVR को ऑन किया है, और यहाँ पर मैंने VGA केबल लगाकर इस मॉनिटर पर इसको लाइव किया है। दैट्स इट, जस्ट आई टर्न ऑन द सिस्टम। इसके आगे का प्रोसेस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कनेक्शन डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। जितने भी IP कैमरे आप लगाने वाले हैं, ठीक है, जितने भी IP CCTV आप लगाने वाले हैं, उसकी केबल नेटवर्क स्विच पर आती है, और उसी नेटवर्क स्विच से केबल NVR पर जाती है। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, जितने भी IP कैमरे आपको इंस्टॉल करने हैं, उन सारे अलग अलग लोकेशन से केबल नेटवर्क स्विच पे आएगी, और उस नेटवर्क स्विच से एक सिंगल केबल आपके NVR पर जाएगी। और इसमें जो केबल यूज़ कर रहे हैं हम, वो Cat6 केबल होगा। ध्यान दीजिए, Cat6 केबल। Cat6 केबल कुछ ऐसी केबल होती है, ये देखिए, RJ45 कनेक्टर आपको क्रिम्प करना होता है आगे, यानी लगाना होता है इस तरह का। ये RJ45 कनेक्टर है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सभी कैमरों से केबल कनेक्ट करके यहाँ तक ला रहा हूँ। Hikvision एक्सिट बुलेट कैमरा, ये देखिए, इसमें 2 कनेक्टर्स बने हुए हैं, एक RJ45 जैक है और एक DC है। तो RJ45 पर इसको लगा देना है आपको कुछ इस तरह से। यू जस्ट नीड टू प्लग लाइक दिस, फिनिश। अब ये केबल नेटवर्क स्विच पर लगानी है।
सो इसको मैं नेटवर्क स्विच पर लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 पोर्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप रेगुलर स्विच यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी पोर्ट पर इसको कनेक्ट किया जा सकता है, और पीओई यूज़ करते हैं तो पीओई पर ही उसको कनेक्ट करना होगा। अब साथ ही साथ पावर अडेप्टर को भी कनेक्ट कर रहे हैं हम। बहुत ही आसान तरीके से पूरा आईपी कैमरा सिस्टम का इंस्टॉलेशन आपको बताया जा रहा है। इस वीडियो के बाद आप कभी ये नहीं कहोगे कि आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। काफ़ी आसान तरीके से पूरा बताया जा रहा है इस वीडियो में आपको आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन। ये देखिए ऑन हो चुका है, पावर की लाइट्स आ चुकी हैं यहाँ पर। इसी तरह से मैं सभी कैमरों को नेटवर्क स्विच पर कनेक्ट करूँगा और फाइनली उसी नेटवर्क स्विच से केबल एनवीआर पर जाकर कनेक्ट होगी। अब हम चलते हैं दूसरे कैमरे की तरफ। ऑलराइट, सो सेकेंड कैमरा भी ऑन हो चुका है और एक कैमरा बचा है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि मैं आपको टोटल 4 कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, जिसमें से 3 कैमरे वायर्ड हैं, यानी कि वायर के थ्रू कनेक्ट हो गए, और एक कैमरा जो है वो वाईफाई है, वायरलेसली कनेक्ट होगा। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू फिनिश लास्ट थर्ड वन, वायर्ड कैमरा कनेक्शंस, और उसके बाद आगे का कैमरा वायरलेस है, इसलिए वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। अब ये देखिए, ये मैंने कनेक्ट कर लिया और इसको लाकर हम फिक्स करेंगे यहाँ पर नेटवर्क स्विच पर। अब इस नेटवर्क स्विच से एक केबल सीधे एनवीआर को जाकर कनेक्ट होगी। तो देखिए, इसी नेटवर्क स्विच से मैं केबल एनवीआर को कनेक्ट कर रहा हूँ बैक साइड में RJ45 जैक पर, और अब फाइनली इसको पावर देंगे, ऑन करेंगे। टोटल हमने यहाँ पर 1 2 3 4 केबल्स कनेक्ट किए हैं। सो यहाँ पर 4 लाइट्स ग्लो होने चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो कनेक्शन है वो सही माना जाएगा, जैसे कोई कनेक्टर की फॉल्ट नहीं है या फिर केबल की फॉल्ट नहीं है। ये देखिए 5 and 2 and 3, एक पे लाइट नहीं आ रही है, चेक करते हैं इसको। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू कनेक्टेड पावर एडेप्टर और नॉट। इसको पावर एडेप्टर कनेक्ट नहीं किया गया है। इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ पहले तो। ऑलराइट, सो यहाँ पर टोटल 3 वायर्ड कैमरे हम कनेक्ट कर चुके हैं। ये देखिए, नंबर 2 पे, 3 पे एंड 4 पे,
और 5 से केबल जा रही है हमारे NVR को, यानी कि जितने भी केबल्स लगे हैं उतने लाइट्स यहाँ पर ग्लो कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, नाउ द व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि जितने भी वायर्ड IP कैमरे हमने कनेक्ट किए हैं उनको मैनुअली सर्च करवाया जाए और सर्च करके डिवाइस के यानी NVR के इंटरफेस पे लॉगिन करवाया जाए। तो ये कैसे होगा देखिए, गो टू द मेन्यू ऑप्शन, मेन्यू में जाकर रिमोट डिवाइस पे क्लिक करना है या फिर IP सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक करना है। जितने भी IP कैमरे आपने इंस्टॉल किए हैं सारे IP कैमरे यहाँ पर 1 बाय 1 शो करेंगे। ये देखिए सभी IP कैमरों की IP एड्रेस यहाँ पर शो हो रही है, 192.168, 0.30, 12, 35 सारे ही IP कैमरों की IP एड्रेस यहाँ पर शो कर रही है। मतलब कि हमारे जो कैमरे हैं वो सक्सेसफुली सर्च हो गए हैं। सर्च होने के बाद आपको इन्हें टिक करना है और उसके बाद ऐड के बटन पे क्लिक करना है। तुरंत सारे कैमरे लाइव हो जाएंगे। देखिए 2 कैमरे यहाँ पर लाइव हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। बट यहाँ पर थर्ड वाला जो कैमरा है 192.168, 0.35 ये वाला जो IP एड्रेस है, ये कैमरा यहाँ पर सर्च हो चुका है बट लाइव नहीं हुआ है। ये कैमरा लाइव नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका कैमरा सर्च हो रहा है और लाइव नहीं हो रहा है, यानी कि जो रेड है वो ग्रीन लाइट यहाँ पर इंडिकेट करना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए कि जो पासवर्ड आपने कैमरे को सेट किया है क्या वही पासवर्ड यहाँ पर आपने पुटअप किया है या नहीं। तो ऐसा नहीं था, इसके लिए मैं यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड पुटअप करके इसको रीलॉगिन कराने की ट्राई करता हूँ। ये देखिए NVR के इंटरफेस पे तीनों कैमरे लॉगिन हो चुके हैं। At NVR interface you can see all 3 cameras has been live। ये सारे ही 1 2 3 तीनों जो IP कैमरा है वो सारे तीनों कैमरे NVR के इंटरफेस पे लाइव हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तीनों कैमरे NVR के इंटरफेस पे लाइव हो चुके हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि IP कैमरा कैसे इंस्टॉल करते हैं NVR के साथ में। सो अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप के साइड में, यानी कि जो वाईफाई कैमरा है उसको कैसे NVR पर कनेक्ट कराना है। दोस्तों ये एक वाईफाई कैमरा मैंने यहाँ पर लिया है। आप देखिए मैंने सिर्फ इसको पावर दिया है और ये ऑन हुआ है। सो फिश आई वाईफाई कैमरा यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। इसको सिर्फ पावर देकर ऑन किया गया है और कोई भी वायर यहाँ से हमने कनेक्ट नहीं की है। इसको एक एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो एक्सेस पॉइंट एज अ राउटर को हमने एक्सेस पॉइंट यूज़ किया है और राउटर के थ्रू फिर यहाँ पर ये कैमरा स्ट्रीम होगा NVR पर, यानी राउटर के थ्रू NVR पर लॉगिन होगा। सो यहाँ पर पहले तो मैं दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता हूँ। कनेक्ट नेटवर्क केबल फ्रॉम राउटर टू नेटवर्क स्विच एंड मेक श्योर इट इज़ कनेक्टेड और नॉट। इट इज़ कनेक्टेड। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा IP कैमरा यानी कि वाईफाई IP कैमरा यहाँ पर सर्च होके आ रहा है या नहीं। गो टू मेन्यू, क्लिक द रिमोट डिवाइस ऑप्शन, क्लिक द सर्च। देखिए मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करने के बावजूद भी IP कैमरा सर्च होके नहीं आ रहा है, यानी कि वाईफाई कैमरा यहाँ पर सर्च नहीं हो रहा है। यदि कोई कैमरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्च नहीं हो तो हम उसे मैनुअली सर्च कर सकते हैं। मैनुअली सर्च करने के लिए कैमरे के IP टूल का आप यूज़ कीजिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कैमरे का जो IP टूल है IP कैम स्विट उसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पर कैमरे का IP एड्रेस डिटेक्ट हो गया है 192.168, 0.3 और इसका जो पोर्ट नंबर है उसको भी नोट कर लेते हैं 80। ओके, यानी कि लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होता है। जैसे हिकविजन है तो SATP टूल, और जैसे दौआ के लिए PSS लाइट, CP+ के लिए IP सर्च, हिकविजन के लिए SATP टूल और अदर ब्रांड्स के लिए IP कैम स्विट अकॉर्डिंग टू द ब्रांड। ओके, सो हियर आई सर्च्ड
IP कैमरा, IP एड्रेस। अब मैं यही IP एड्रेस यहाँ पर पुटअप करता हूँ, सेम IP यहाँ पर पुटअप करिए। क्लिक द मैनुअल ऐड ऑप्शन, गो टू द ऑन वेव ऑप्शन, ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फॉर्म एंड क्लिक द IP एड्रेस। यहाँ से IP मैंने मॉडिफाई किया और पोर्ट नंबर, पासवर्ड, क्लिक द ओके। Wait for few seconds or try with another password. Alright, so उसको रीट्राई करते हैं। क्लिक द मैनुअल ऐड ऑप्शन, क्लिक द ऑन वेव IP एड्रेस एंड पुट द करेक्ट पासवर्ड, एडमिन एंड पोर्ट नंबर, क्लिक ओके। ये देखिए फिश आई वाईफाई कैमरा हमने इंस्टॉल किया है और ये यहाँ पर लाइव हो चुका है। सो आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से हमने IP कैमरा इंस्टॉल किया। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ IP कैमरा इंस्टॉलेशन आपको बताया गया। दोस्तों ये था एक बेसिक इंस्टॉलेशन। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है IP कैमरा इंस्टॉलेशन में। तो ये जो आपने इंस्टॉलेशन देखा Cat 6 पर था। Cat 6 केबल अगर रेगुलर स्विच पे यूज़ करेंगे तो 80 मीटर तक का आपको कम्युनिकेशन रेंज देगा, और अगर आप इसको PoE स्विच पे यूज़ करते हैं तो 200 से 250 मीटर तक। उसके बाद क्या करना है, यानी कि 200-250 मीटर के बाद क्या, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर लंबा अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, स्विच कौन सा लेना चाहिए, PoE लेना चाहिए, नॉन PoE लेना चाहिए, या फिर मैनेजेबल लेना चाहिए, नॉन मैनेजेबल लेना चाहिए, उसमें क्या फ़र्क होगा, राउटर क्यों यूज़ करेंगे। फिर दोस्तों ये है कि जो हम कैमरा यूज़ करते हैं यहाँ पर उसकी लेंस की साइज़ क्या होनी चाहिए, 3.6 mm, 2.8 mm, 6 mm, 8 mm, एग्जैक्टली कौन से साइज़ का लेंस आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आपको एक सही रेंज और सही एंगल मिले। तो वो चीज़ एक समझने वाली है दोस्तों। इसके बाद बारी आती है कैमरे को पावर देने के कितने मेथड हो सकते हैं, जैसे PoE स्विच से पावर दूँ, या फिर इंजेक्टर का यूज करके दूँ, या फिर एडेप्टर लगा कर दूँ, या फिर हमने कोई मैनुअल मेथड से देना। कितने मेथड हो सकते हैं, 4 मेथड है दोस्तों IP कैमरे को पावर देने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप सबनेटिंग कर रहे हैं, यानी कि कितने IP कैमरे आप लगा रहे हैं, जैसे आप 50-100 IP कैमरे लगा रहे हैं उसके लिए कौन सा रेंज यूज होगा, अगर 500 कैमरास लगा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी रेंज यूज होगी, 1000 IP कैमरा लगा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी रेंज यूज होगी। यानी कि IP एड्रेसिंग में जो रेंज होती है क्लास A, क्लास B और क्लास C, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको क्लास एंड सबनेटिंग की जानकारी नहीं है तो कोई भी बड़े लेवल का आप IP कैमरा इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेशन होता है इसमें। ऑटोमेशन यानी कि मोबाइल से आप लाइट, लॉक, सायरन, फैन, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है दोस्तों। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था और प्रॉमिस किया था मैंने आपसे कि मैं आपको मोबाइल फ़ोन पर ये सिस्टम को कनेक्ट करना सिखाऊंगा। सो यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो स्टेप क्या रहेंगे वो बता देता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए, जो भी कंपनी का DVR या NVR है उसके कंपेटेबल आप ऐप इंस्टॉल कीजिए। देन गो टू द वायर्ड डिवाइस ऑप्शन, क्लिक द ऐड डिवाइस बटन, और यहाँ पे 2 रूट पूछ रहे हैं कि आपको बारकोड स्कैन करके यानी P2P इंस्टा क्लाउड मेथड के थ्रू इसको ऑन कनेक्ट करवाना है, या फिर आप इसको मैनुअली IP/डोमेन से कनेक्ट कराना चाहते हैं। तो मैं IP एड्रेस के थ्रू इसको कनेक्ट करवा रहा हूँ। इसके लिए मैं इसी मेथड के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर IP/डोमेन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट आप समझिए, सेकेंड ऑप्शन पे लिखा है IP/डोमेन। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है एड्रेस। अब एड्रेस में आपको जो NVR पर IP एड्रेस शो कर रहा है वो डालना है। गो टू सेटिंग नेटवर्क, पुट दिस एड्रेस, ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पर डालना है आपको। मैं एड्रेस डाल देता हूँ और आपको बता देता हूँ किस तरह से ये कनेक्ट होगा। 192.168.0. क्या था लास्ट में 102। तो ये पूरा IP एड्रेस हमने यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी NVR का पासवर्ड है वो डालिए। स्ट्रीम यहाँ पर मेन रखिए, देन क्लिक द मेन प्रीव्यू। उससे पहले यहाँ पे नाम दे देता हूँ GLM इंस्टीट्यूट, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, और स्टार्ट लाइव प्रीव्यू। इस तरह से ये बहुत ही एक ही बार में ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से IP CCTV सिस्टम हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया
और कनेक्ट किया। दोस्तों इसी के ऊपर पूरा इन डेप्थ कोर्स होता है, 45 to 50 आवर्स का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स यहाँ GLM इंस्टीट्यूट मुंबई में करवाया जाता है। आइए सीखिए और इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही डिटेल में जानिए। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो था, डेमो वीडियो था। कोर्स की पूरी डिटेल इसी वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू गो थ्रू कीजिए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, एक वीडियो खुलेगा जिसमें कोर्स की पूरी जानकारी दी गई है। उस वीडियो को देखिए, समझिए कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, सारे बेसिक क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए। कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, कितने दिनों का प्रैक्टिकल कोर्स होगा, उसमें टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितना है, सिलेबस क्या क्या कवर करेंगे, ये सब कुछ दोस्तों उस वीडियो में बताया हुआ है। ये सिर्फ एक डेमो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें आपने बेसिक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन जाना। 4 कैमरे हम यहाँ पे इंस्टॉल किए जिसको हमने डायरेक्ट मॉनिटर पे कनेक्ट किया और किस तरह से हमने आईपी एड्रेसेस के थ्रू कैमरे को लाइव किया और मोबाइल फोन पर कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत कुछ होता है, इससे बढ़कर आईपी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में बहुत कुछ होता है, जैसे कि केबल लगाना, उसको क्रिम्प करना, टेस्ट करना। उसके बाद दोस्तों पीओई स्विच क्या है, नॉन पीओई स्विच क्या है, उसके बाद दोस्तों मीडिया कन्वर्टर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, आईपीएन क्लास एंड सबनेटिंग कैसे होती है, जिसमें आप जैसे 1000 कैमरे लगाने हैं, 2000 कैमरे लगाने हैं, पूरे विलेज का, सिटी का प्रोजेक्ट आपको करना है 400-500 का कैमरों का, तो वो कैसे होगा। ये पूरा जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटिव पार्ट है, वो सब कुछ इसमें बताया जाता है हमारे इस प्रैक्टिकल कोर्स में। दोस्तों कैमरे को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करके इसको सिक्योर करते हैं, मोबाइल पर कनेक्ट करने के लिए वैरायटी ऑफ नेटवर्किंग्स होती है। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डीडीएनएस क्या होता है, स्टैटिक आईपी क्या होता है, तमाम पूरा जितना भी कुछ है दोस्तों इस पूरे प्रैक्टिकल कोर्स में आपको हैंड्स ऑन सीखने को मिलता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। ज्वाइन कीजिए GLM इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आपको और भी सीसीटीवी के अलावा बहुत सारे कोर्सेज प्रैक्टिकली सीखने को मिलते हैं, जैसे फायर अलार्म सिस्टम, बिल्डिंग इंटरकॉम, बायोमेट्रिक्स, वीडियो डोर फोन, इंट्रूजन डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, शटर ब्रेक सायरन सिस्टम, ऑफिस इंटरकॉम, बिल्डिंग इंटरकॉम। देयर इज लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ digital electronic security systems courses here available at GLM Institute.